मैंने कहा, सुना है कि तिब्बत में कुछ इस प्रकार विद्या है कि कुछ जड़ी बूटियों की विशेष सहायता से शल्य चिकित्सा के द्वारा तीसरा नेत्र खोल देते हैं। इस पर महाराज श्री जोर से हंसे तथा बोले, तीसरा नेत्र कोई भौतिक है क्या? शल्य क्रिया का संबंध भौतिक शरीर से है। तीसरा नेत्र आंतरिक ज्ञानात्मक है। जब यह नेत्र खुल जाता है तो जगत की प्रलय हो जाती है। यह अन्नमय कोश, प्राणमय कोश तथा मनोमय कोश से आगे बढ़ के विज्ञानमय कोश तथा आनंदमय कोश के मध्य में स्थित है, जो कि जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाने के उपरांत खुलता है। वहां भौतिक शल्य क्रिया की भला पहुंच कहाँ? तब या तो जगत विलीन हो जाता है अथवा उसका नाम रूपात्मक महत्व समाप्त हो जाता है। माया के आवेश में यह नेत्र बंद हो जाता है। इसके खुलते ही माया विलीन हो जाती है। यह अवस्था प्राप्त करना बहुत दूर की बात है। बड़े बड़े योगियों को भी इस बारे में जिज्ञासा करने का अधिकार नहीं। सामान्य साधक की अवस्था तो अभी अन्नमय कोश तक ही सीमित है, किंतु बात तीसरी आंख खुलने की करते हैं। मैंने महाराज श्री से निवेदन किया, किंतु महाराज जी, तीसरा नेत्र खुल जाने की बात का बहुत शोर है। प्राय लोग इसी की चर्चा किया करते हैं। महाराज श्री, यह सब अनधिकार चेष्टा है। जिनको अभी शक्ति की अंतर्मुखी क्रियाशीलता की अवस्था भी प्राप्त नहीं हुई, वे भी तीसरा नेत्र खुलने की बात करते हैं। वे तो समाधि के पश्चात की अवस्था की चर्चा भी करते हैं। वे यह भी जान लेना चाहते हैं कि ब्रह्म कैसा है, जबकि अभी तक वे सभी वासनाओं की चक्की में ही पिस रहे हैं। इसको अनधिकार चेष्टा नहीं तो क्या कहा जाएगा? मेरा दूसरा प्रश्न, आपने चामुंडा माता जी की इस पहाड़ी को साधन शिखर कहा, किंतु वर्तमान में वहां माता जी के मंदिरों के अतिरिक्त कोई साधक तो है नहीं। महाराज श्री, टेकड़ी का साधन शिखर स्वरूप जैसे पहले था, आज भी वैसा ही है। साधक अभी भी हैं, किंतु अदृश्य अवस्था में। यह मेरा अनुमान नहीं, अनुभव भी है। इसके अतिरिक्त अदृश्य महापुरुषों का आना जाना भी बना रहता है। जो लोग माताजी के दर्शन करने आते हैं, उनकी आंतरिक स्थिति के बारे में तुम कुछ नहीं कह सकते कि किसकी कैसी मानसिक स्थिति है। हाँ, पहले की तरह प्रकट साधकों का जमावड़ा नहीं है। साधक यहाँ आकर क्या करते हैं तथा क्या प्राप्त करते हैं, यह भी तुम नहीं जान सकते। यह सही है कि आज प्राय सकाम भक्त ही अधिक आते हैं और कुछ की मनोकामना भगवती पूर्ण भी कर देती है, किंतु फिर भी इस पहाड़ी का साधन शिखर स्वरूप अभी तक अक्षुण्ण बना है। मैंने कहा, फिर नारायण कुटी भी इस टेकड़ी पर ही स्थित है जहां आप जैसे महापुरुष निवास करते हैं। महाराज श्री, हम कहाँ के महापुरुष हो गए। वैसे अब तो आबादी बढ़ते बढ़ते इस पहाड़ी के ऊपर तक आ गई है। पता ही नहीं चलता पहाड़ी कहाँ से आरंभ होती है, अन्यथा आश्रम भी है टेकड़ी के ऊपर ही स्थित। अब आसपास के गांव में भर्तृहरि की प्रसिद्धि फैल रही थी, जिससे दर्शनार्थियों का आना जाना बढ़ गया था। जंगल के भय के कारण लोग समूह में आते थे। ऊपर जाने का जैसा तैसा पगडंडी का मार्ग बन ही गया था। राजा विक्रमादित्य तो भर्तृहरि के एकांत का ध्यान रखते हुए प्राय टेकड़ी के नीचे से ही प्रणाम करके चले जाया करते थे, किंतु सामान्य जन इस बात का ध्यान नहीं रख पाते थे। जब भी मन में आया, इकट्ठे हुए और चल दिए। इससे भर्तृहरि के ध्यान में विघ्न उपस्थित होने लगा। कुछ दिनों तक उन्होंने सहन किया। फिर एक दिन भक्त लोग आए तो उन्होंने कहा, कभी कोई आ जाता है तो कभी कोई। इस प्रकार हमारे ध्यान की हानि होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग सप्ताह में कोई सा भी एक दिन निश्चित कर लें, सब लोग उसी दिन आए, बाकी दिनों में हमारा ध्यान निर्विघ्न चलता रहे। सब ने इस बात को स्वीकार कर लिया तथा गुरुवार का दिन निश्चित कर लिया गया। मैंने पूछा, क्या भर्तृहरि ने किसी को शिष्य भी बनाया?
महाराज श्री, भर्तृहरि साधक थे। साधक के पास इतना समय ही कहाँ होता है कि शिष्यों का बोझ ढोता फिरे। उसे अपनी यात्रा पूरी करने की चिंता होती है। वैसे भी इस तरह के कई महापुरुष हो गए हैं जिन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया। कबीर, तुलसी, सूरदास, मीराबाई इसी श्रृंखला में आते हैं। भर्तृहरि भी उन्हीं में से एक थे। उनमें स्वयं में शिष्यत्व का भाव इतना प्रबल था कि वह किसी को शिष्य रूप में ग्रहण नहीं कर पाए। ठीक भी है, जो आनंद शिष्य बनकर रहने में है वह गुरु बन के जीने में कहाँ है। मैंने कहा, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा कैसे चलेगी? यदि सभी लोग साधक तथा शिष्य वृत्ति अपना लें तो जगत कल्याण कैसे होगा? जबकि शास्त्रों ने गुरु की कितनी महिमा गाई है। महाराज श्री, शास्त्रों तथा संतों ने जहाँ गुरु की इतनी महिमा गाई है, वहाँ यह भी बताया गया है कि गुरु कैसा होना चाहिए। जो अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं या पूरी कर चुकने के समीप हैं, अथवा जिसे जगत में इसी उद्देश्य से भेजा गया है कि गुरु कार्य करना उनका उत्तरदायित्व है। आज तो शास्त्रों तथा संत वचनों की आड़ में कैसे कैसे अनअधिकारी भी गुरु बन बैठे हैं। मैंने कहा, किंतु भर्तृहरि तो जन्म जन्मांतर के महान योगी थे, उनको गुरु कार्य करना चाहिए था। महाराज श्री, यह तुम्हारा विचार है। भर्तृहरि को ऐसी कोई लालसा नहीं थी। वह अपने गुरुदेव के ध्यान में ही लीन रहना चाहते थे, इसी में अपना कल्याण देखते थे। गुरु कार्य को वह दलदल में धंस जाने के समान मानते थे। गुरु वह है जो गुरु कार्य तो करे किंतु स्वयं दलदल में न धंसे। भर्तृहरि काफी समय तक माता जी की गुफा में ध्यान करने के उपरांत प्रणाम करके बाहर निकले तो सामने पिंगला खड़ी थी। उसने साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात कहा, आपने तो संसार का त्याग करके तथा अपने आप को साधन भजन में लगाकर अपना तो उद्धार कर लिया, किंतु मेरा क्या होगा? मैं हर समय पश्चाताप की अग्नि में जलती रहती हूँ। राजमहल के रेशमी बिछोने मुझे कांटों की तरह चुभते रहते हैं। ऐसा लगता है मेरा सारा जीवन दुखों की असह पीड़ा सहन करते बीत रहा है। भर्तृहरि, माता, सब प्रारब्ध का खेल है। जीव को अपना प्रारब्ध भोग सहन करना ही पड़ता है। यदि उसे तपस्या का रूप दे दिया जाए तो शांत चित्त से भोगा जाए तो एक दिन प्रारब्ध समाप्त हो ही जाता है। साधन भजन तो एवं ईश आराधना से अपने आप को प्रभु कृपा के अनुमुख बनाए रखना है। यदि हम साधन भजन में लग गए हैं तो तुम्हें उसके लिए किसने मना किया है? तुम भी अपने आप को इधर प्रवृत्त करके अपना उद्धार का द्वार खोल सकती हो। इसमें तुम पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हो। शाश्वत शांति प्राप्त करने का मार्ग भी यही है। पिंगला, महाराज, आपका कहना सब सत्य है। मैं इस दिशा में प्रयास भी करती हूँ, किंतु मन की चंचलता शांति से बैठने नहीं देती। मन कभी विषयों की ओर उछल जाता है तो कभी अतीत में झांकने लगता है। आप तपस्वी हैं, आपने अपने मन को समझा लिया है, किंतु मेरा मन मेरे वश में नहीं। भर्तृहरि, मन प्रयत्न किए से वश में नहीं आता, ईश्वर की कृपा से काबू में आता है। तथा ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए जप, प्रार्थना, पूजा पाठ आदि प्रयत्न किए जाते हैं। तुम ईश्वर के आश्रित होकर भजन ध्यान करती रहो, एक दिन भगवान अवश्य ही तुम पर कृपा करेंगे। मैंने कहा, अपनी पत्नी को माता कहना बड़ा कठिन है। महाराज श्री, कठिन अवश्य है, इसके लिए मानसिक तैयारी की पूर्ण आवश्यकता है। देखो, दो प्रकार के विरागी होते हैं। एक त्यागी विरागी, जो संसार व्यवहार का त्याग करके पूर्णकालिक साधन में लीन हो जाते हैं, और यही निवृत्ति मार्ग है, जिसमें ना कोई मित्र शत्रु रहता है और ना ही पत्नी भागिनी। भर्तृहरि त्याग वैराग्य एवं तपस्या की प्रतिमूर्ति थे। वह पूर्ण रूपेण निवृत्ति परायण महात्मा थे। उनके समक्ष जगत का महत्व
गौण हो चुका था। उनके लिए पत्नी को माता कहकर संबोधित करना सामान्य बात थी। संसारी लोगों को चाहे यह बात अटपटी लगे, किंतु जो जीते जी संसार रूपी नदी को पार कर गए हैं, उनके लिए यह बड़ी बात नहीं है। वैरागी का दूसरा स्वरूप व्यवहारिक वैराग्य क्या है, जिसमें साधक जगत व्यवहार करता हुआ जगत से अछूता रहता है, पारिवारिक तथा सामाजिक नियमों और मर्यादाओं का पालन करता हुआ सबकी सेवा तथा कर्तव्य पालन में रत रहता है, अपनी पत्नी से अनासक्त रहते हुए भी पति के धर्म का पालन करते हुए शास्त्र अनुसार दाम्पत्य का निर्वाह करता है। महाराजा विक्रमादित्य इसके सशक्त उदाहरण हैं। किंतु कहने में तो ये दोनों मार्ग बड़े सरल हैं, पर करने में अत्यंत कठिन है। यह दोनों मार्ग परमार्थ यात्रा के लिए आवश्यक चित्त की आंतरिक अवस्थाएं हैं। मैंने कहा, सामान्यतः संसारी अपने आप को प्रवृत्ति मार्गीय मानते हैं। महाराज श्री, यह उनकी नासमझी है। मानने को तो तथाकथित साधु भी अपने आप को निवृत्ति मार्गीय कहते हैं, जबकि अभिमान तथा राग द्वेष में अखंड डूबे हैं। यह ना प्रवृत्ति है ना निवृत्ति। मैंने कहा, तो प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है? महाराज श्री, अरे भाई, जगत में रहते हुए व्यवहार करते हुए जगत में नहीं प्रवृत्त करना प्रवृत्ति है। कर्म करते हुए भी अकर्ता बने रहना प्रवृत्ति है। कर्म में प्रवृत्ति तथा मन में निवृत्ति प्रवृत्ति है, जबकि जगत में नहीं रहते हुए अर्थात सभी व्यवहार का त्याग करके जगत में रहना निवृत्ति है। मैंने कहा, यह दोनों मार्ग कठिन कैसे है? महाराज श्री, निवृत्ति इसलिए कठिन है क्योंकि मन चंचल है तथा चित्त वासना युक्त है। जब तक मन निर्मल नहीं हो जाता, कठिनाई बनी रहती है। मन की चंचलता निवृत्ति को खंडित करने का प्रयत्न करती रहती है तथा चित्त में वासनाएं उभरती रहती हैं। प्रवृत्ति में भी कठिनाई मन की चंचलता तथा वासना ही है। जगत का संपर्क वासनाओं को उभारने में सहायक होता है। संसार तथा तन का संयोग प्रवृत्ति में विषयों का विष घोलता रहता है। कर्तव्य कर्म आसक्ति युक्त कर्म में परिवर्तित होता रहता है। बस यही समझो कि प्रवृत्ति से निवृत्ति कठिन है तथा निवृत्ति से प्रवृत्ति। भर्तृहरि तथा महाराजा विक्रमादित्य निवृत्ति मार्गियों तथा प्रवृत्ति मार्गियों के आदर्श हैं। भर्तृहरि ने त्याग एवं तपस्या का मार्ग अपनाया, तो महाराजा विक्रमादित्य ने कर्तव्य पालन, जनसेवा तथा मर्यादाओं को जीवन में धारण करने का आदर्श साधकों के सन्मुख रखा है। भर्तृहरि ऐसे वैरागी थे कि उनका स्मरण करते ही मन में उपरामता उदय होने लगती है। उन्होंने वैभव तथा संसारी सुखों का त्याग कर अध्यात्म, तपस्या तथा पवित्रता का मार्ग अपनाया। उनके कथन अनुसार भोग में रोग निहित है। यदि किसी के पास धन है तो राजा का भय है। यदि कोई मौन धारण कर ले तो दीनता सर पर मंडराने लगती है। बलशाली को शत्रु दिखाई देते हैं। पांडित्य में वाद विवाद में हार जाने का भय सताता है। गुणवान को मूर्ख परेशान करते हैं। शरीर में आसक्ति हो तो मृत्यु पास आते दिखाई देती है, किंतु वैराग्य में किसी प्रकार का भय नहीं। सब जन भय जनित पदार्थों से वैराग्य हो जाता है तो भय के सभी कारण समाप्त हो जाते हैं। जय गुरुदेव।